नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि सालार मूवी की स्क्रिप्ट लीक हो चुकी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फिल्म की कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि नराची के लोग उदास बैठे हैं, और उदास हो भी क्यों ना, क्योंकि उनका मसीहा मारा जा चुका है। इसके बाद कुछ समय बीतता है और समय के साथ साथ नराची के लोग उस गम से धीरे धीरे बाहर निकलते हैं। लेकिन नराची के लोगों की ये शांति कुछ लोगों को देखी नहीं जाती, और वो तय करते हैं कि रॉकी ने जो उनके साथ किया था उसका बदला वो नराची के लोगों के साथ लेंगे। और वो लोग नराची के लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन नराची के लोग ये सब कुछ चुपचाप सह लेते हैं, क्योंकि ये सब कुछ नराची के लोगों ने पहले भी सहन कर रखा था। इसलिए उन लोगों का मानना होता है कि लड़ाई झगड़े में कुछ भी नहीं रखा, और वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन कहते हैं कि इंसान तब तक कुछ नहीं करता जब तक कि पानी उसके नाक के नीचे से रहता है। लेकिन जैसे पानी नाक के ऊपर पहुंचने लग जाता है तो इंसान छटपटाने लग जाता है और अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करता है। ठीक इसी प्रकार जब नराची के लोग देखते हैं कि रॉकी के दुश्मन तो लगातार उन पर अटैक किए जा रहे हैं और रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो वो एक फैसला करते हैं कि उन लोगों को भी रॉकी के दुश्मनों के ऊपर काउंटर अटैक करना शुरू कर देना चाहिए। और इस तरीके से उन्होंने रॉकी के दुश्मनों के ऊपर काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया। और इसका अंदाज़ा ये हुआ कि कुछ ही समय में नराची के लोग जीतना शुरू कर गए, क्योंकि उन्होंने भी ट्रेनिंग ली थी जब रॉकी जिंदा था। क्योंकि रॉकी ने पहले ही भाप लिया था कि अगर वो मर भी जाए तो वो इतना तय कर दे कि नराची के लोगों पर कोई दोबारा अटैक करना शुरू ना कर दे, और अटैक करना शुरू कर दे तो भी नराची के लोग उसका काउंटर अटैक शुरू कर दें। और ठीक यही फैसला जब नराची के लोगों ने किया तो वो उनके दुश्मनों पर हावी होने लग गए थे। जब नराची के दुश्मनों ने देखा कि नराची के लोग उन पर हावी होने लगे हैं तो वो बौखला गए, और बौखलाहट में उन्होंने तय किया कि वो अब ज़बरदस्त संख्या में आएंगे और आकर इन सब लोगों को जान से ही मार देंगे इस बार। और ठीक यही फैसला उन्होंने इम्प्लीमेंट भी कर दिया, और इस बार वो इतनी ज़्यादा संख्या में आए कि पूछें मत। और उन्होंने जब अटैक करना शुरू करा तो हर तरफ भागा दौड़ी मच गई, क्योंकि नराची के दुश्मन इस बार पूरी तैयारी के साथ आए थे। और जब नराची के लोग बुरी तरीके से हारने लगे तो उन्होंने वो फैसला किया कि वो लोग उस बंदे को बुलाएंगे जो कि इन सब चीज़ों में माहिर है। और वो कोई और नहीं बल्कि एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बंदा था। जब एक बंदा भीतर जाता है और वो बताता है कि अब नराचे के लोगों ने ये साफ कर दिया है कि तुम्हें भी वो वापस इस लड़ाई में लें, और जैसे उस बंदे ने अपनी तलवार उठाई और तलवार उठाकर जैसे वो बाहर आया, तो जैसे ही नराची का एक दुश्मन उसकी तरफ आगे बढ़ा तो उसने एक ही झटके में उसका सर धड़ छलक कर दिया। ये ताकतवर बंदा और कोई नहीं बल्कि सालार ही था। ये वही सालार था जिसको कि अधीरा ने मारने की कोशिश की थी, लेकिन ये बच गया था। अब ये सालार बाहर निकलकर एक एक को बेरहमी से मारने लग गया, किसी को भी नहीं बख्श रहा था, चाहे वो सामने फिर कितना भी ताकतवर या फिर कितना भी कमज़ोर आ जाए। वो अब उसने तलवार और बंदूक एक साथ उठाकर एक एक को मारना शुरू कर दिया, और कुछ ही समय में वो जो नराची के दुश्मन होते हैं वो सारे के सारे भाग जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है फ्लैशबैक, और हमें फ्लैशबैक में पता चलता है कि सालार अभी मरा नहीं बल्कि वो अभी ज़िंदा है। और वो रॉकी से कहता है कि प्लीज़ मुझे आपके जितना ताकतवर बना दीजिए, क्योंकि यदि आप कभी फ्यूचर में नराची में ना रहे तो मैं आपकी गैर मौजूदगी में नराची को सेव कर सकूं आपके दुश्मनों से। रॉकी सालार की ये बात सुनकर सालार से इम्प्रेस हो जाता है, और रॉकी ये तय करता है कि सालार को वो इतना ताकतवर बना देगा कि यदि वो फ्यूचर में कभी नराची में ना भी रहे तो नराची को सालार सेव कर सके। इसीलिए रॉकी तय करता है कि सालार को सबकी नज़र से बचाकर उसको तैयारी करवानी शुरू कर देनी चाहिए, और यहाँ तक कि सालार की माँ को भी सालार के बारे में कुछ भी ना पता चले। इधर सालार तैयारी करना शुरू कर देता है, वो अपना 100% देता है, और उधर कुछ समय के बाद में रॉकी किसी कारणवश मर जाता है, जो कि हम सबको पता है कि क्यों मरा था। इस पर सालार इतना ज़्यादा भड़क जाता है कि वो तय करता है कि वो रमीका सेन को ही जान से मार देंगे। लेकिन नराची के लोग किसी तरीके से उसको समझाते हैं कि ये भूल मत करना वरना हम सब भी मारे जाएंगे। सालार पर इस बात का बंधन डालने के लिए कि वो कुछ भी ना कर पाए, सालार की माँ को बीच में लाया जाता ताकि सालार को इमोशनली ब्लैकमेल किया जा सके। और अब हमें प्रेजेंट की टाइमलाइन में लाया जाता है, जहाँ पर कि रॉकी के दुश्मनों के ऊपर जो सालार ने अटैक किया था, तो सालार के दुश्मनों ने सोचा कि सालार को अब इसका मज़ा चखाना पड़ेगा, और वो तय करते हैं कि किसी भी तरीके से सालार के किसी करीबी को किडनैप कर लिया जाए। और नराची के दुश्मन, और जो कि अब सालार के भी दुश्मन बन चुके थे, वो तय करते हैं कि सालार की बहन को वो किडनैप करेंगे।
अब सालार के सारे दुश्मन मिलकर सालार की बहन को किडनैप कर लेते हैं और अपने ठिकाने पर ले जाते हैं और सालार को कॉल करके कह देते हैं, अगर अपनी बहन को जिंदा चाहते हो तो हमारे पास आ जाओ। यह सब सुनने के बाद सालार एकदम से भड़क जाता है और वो तय करता है कि वो अब उन दुश्मनों को सभी को एक ही झटके में मार देगा और उसके साथ उसके कुछ दोस्त भी साथ हो लेते हैं। लेकिन इस बार सालार के दुश्मनों ने उसके लिए प्रॉपर एक पिंजरा बना कर रखा था और सालार के दुश्मनों ने सालार के सभी दोस्तों को एक ही झटके में मार दिया छोड़ सालार को। और सालार को भी 5-6 गोलियां लग चुकी थी। सालार का अब इस सब से बचना मुश्किल था, यह जानने के लिए कि क्या सालार उन लोगों को मार सकता है या फिर वो खुद मर जाएगा। जानने के लिए इस वीडियो का अगला पार्ट ज़रूर देखें, जो कि मैं अगले सोमवार को अपलोड करूँगा। मिलते हैं किसी अलग वीडियो में किसी अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ, हो सके तो अपना ख्याल रखना, क्योंकि कोविड अब भी जारी है।